नमस्कार, आप देख रहे हैं T27 न्यूज MPCG डिजिटल और मैं हूं आपके साथ विधिशा बड़किलवार। मध्य प्रदेश SC/ST और महिला अत्याचार के मामले में अव्वल नंबर पर है। ऐसे में पीड़ितों को न्याय भी नहीं मिल पा रहा है। तो वहीं राज्य SC/ST आयोग और राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के अभाव में हजारों की संख्या में शिकायतें लंबित पड़ी है, जिससे शिकायतकर्ता को न्याय मिलना मुश्किल हो गया है। पीड़ित न्याय पाने के लिए दर बदर भटकते नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। राज्य महिला आयोग में करीब 35,000 मामले लंबित हैं, जबकि नियमानुसार किसी भी शिकायत पर 15 दिन के अंदर कार्रवाई करनी होती है। आयोग में 2018 के बाद से बेंच ही नहीं लगी है। इस कारण पीड़ित महिलाओं के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। महिला अत्याचार के मामले में मध्य प्रदेश देश में अव्वल आता है। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं की कभी चिंता नहीं की। महिला आयोग जैसी संवैधानिक संस्था 2020 से बंद पड़ी है। कमलनाथ सरकार ने महिला आयोग का गठन किया था और जब अध्यक्ष के रूप में मैंने कार्यभार संभाला, करीब 12,000 से ज्यादा केसेस पेंडिंग थे और उसके बाद लगातार 2024 चल रहा है, महिला आयोग बंद पड़ा है। कोर्ट ने हमें काम करने का अधिकार दिया, पर भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार ने काम नहीं करने दिया, लगातार ताले डाल के रखा और इसके चलते महिला आयोग में आज तक ताले डले हुए हैं। बेहद शर्मनाक है। महिलाओं के साथ ये अपने आप में अत्याचार है कि उनके न्याय के अधिकार को भी इस सरकार ने छीन रखा है। एक और महिला अत्याचार की रोकथाम नहीं कर पा रही, दूसरी ओर उनके न्याय के अधिकार को छीना है। इससे शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता। वहीं SC आयोग के पूर्व सदस्य प्रदीप अहिरवार ने बताया है कि SC/ST आयोग में 30,000 से ज्यादा शिकायत पेंडिंग है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए अदालत जाने का अधिकार देता है, लेकिन जब संवैधानिक आयोग में ही न्याय प्रदान करने वाले प्रमुख पद खाली हो तो यह अधिकार एक औपचारिकता बनकर रह जाता है। आयोगों में लंबित पड़ी 60,000 से अधिक शिकायतें इस बात की गवाही देती है कि जनता को न्याय दिलाने की संवैधानिक प्रक्रिया बाधित हो चुकी है। सर, 9 माह का समय बीत गया सरकार बने, लेकिन अब तक SC जो आयोग है उसमें गठन नहीं हुआ है। क्या कारण मान रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोहन यादव जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी सरकार अनुसूचित जाति वर्ग हो, जनजाति वर्ग हो, उनके हक अधिकारों के प्रति उदासीन है और बेहद असंवेदनशील ये सरकार है। जबकि पहली प्राथमिकता इनकी ये होनी चाहिए कि आप जो महत्वपूर्ण पद है आयोग के, सभी आयोग खाली पड़े हुए हैं और वहाँ पर जितने भी आवेदन प्रदेश भर के आ रहे हैं उनका अंबार लगा हुआ शिकायतों का, और उसका निपटारण आयोग के सदस्य हों, आयोग के अध्यक्ष हों। निश्चित रूप से अनुसूचित जाति वर्ग और जनजाति वर्ग पर बहुत ज़्यादा अत्याचार इस प्रदेश में हो रहा है। मैं भी आयोग का सदस्य रहा हूँ। अनुसूचित जाति वर्ग की जो जमीनें दिग्विजय सिंह जी की सरकार में आवंटित हुई थी, उन पर पूरी जमीनों पर कब्जा है और बहुत लंबे मामले हैं। पुलिस सुनती नहीं है, प्रशासन सुनता नहीं है। मैं मोहन यादव जी से यही कहूँगा कि आप परिसीमन आयोग का तो आपने गठन कर दिया, लेकिन महत्वपूर्ण चीज अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति आयोग, महिला आयोग, इन सभी आयोगों का आप गठन करें और बहुत जल्दी इस वर्ग को आप राहत दें। कारण क्या मान रहे हैं सर, इतना विलंब क्यों? कारण यही है कि सरकार के पास फंड नहीं है। हर हफ्ते मोहन यादव जी अपनी सरकार चलाने के लिए पैसा ले रहे हैं उधार। ये मध्य प्रदेश पूरा कर्ज में डूब रहा है। 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा इस मध्य प्रदेश के ऊपर कर्जा हो गया और मोहन यादव जी अपनी सुविधाओं के लिए तो कर्ज ले रहे हैं, लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए आयोग के माध्यम से, उसके प्रति उनकी उदासीनता दिख रही है। काफी लंबे समय से आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति न होने पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि राजनीतिक लाभ पहुंचने के लिए बीजेपी में परिसीमन आयोग का गठन कर दिया है, लेकिन अब तक SC/ST और महिला आयोग खाली पड़े हैं। ये दर्शाता है कि सरकार को जनता की कितनी चिंता है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने चुनाव को इसका कारण बताया है। बीजेपी का कहना है कि चुनाव होने के कारण प्रक्रिया में विलंब हुआ, लेकिन जल्द ही आयोग में नियुक्ति की जाएगी। सर, काफी लंबा समय बीत गया, लेकिन अभी तक SC/ST और महिला आयोग में नियुक्तियां नहीं हुई है, ना अध्यक्ष ना सदस्य। क्या कारण मान रहे हैं? सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ऊहापोह की स्थिति में है, उनकी आंतरिक स्थिति ठीक नहीं है।
आयातित लोगों ने पार्टी में बहुत बड़े बड़े स्थान ले लिए हैं और इनका देवतुल्य कार्यकर्ता इनसे दूर जा चुका है। बैलेंस बनाने के चक्कर में माननीय मुख्यमंत्री और संगठन के लोग परेशान हैं, बैलेंस बन नहीं पा रहा है। इसलिए ना तो अनुसूचित जाति जनजाति ना आयोग, ना महिला आयोग की किसी की भी नियुक्ति नहीं हो रही। एक पॉलिटिकल जरूर इन्होंने एक कार्ड खेला, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं तो वे सोचते हैं कि चुनाव की तैयारी पहले से होती है। और परसिमन आयोग का जो निर्णय लिया उन्होंने घोषणा की है, मैं ये समझता हूँ इसमें भी बहुत बड़ा उनका स्वार्थ है। अब तक परसिमन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है। परसिमन में प्रशासनिक लोग ही रहा करते थे, लेकिन इन्होंने अब क्या किया, प्रशासनिक लोग सदस्य रहेंगे और इनका पॉलिटिकल व्यक्ति जो संघ कहेगा, आरएसएस कहेगा, उस व्यक्ति को जो उसका अध्यक्ष बनाएंगे। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति खेल रही है, मध्य प्रदेश की जनता को बेवकूफ़ बना रही है और अपने कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज कर नहीं पा रही है। आयातित लोगों के चक्कर में भाजपा पशुपेश की स्थिति में कायम है। दो विषय बताए उन्होंने। देखिए, मध्य प्रदेश में अपराध कम हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आखिर अपराधियों के साथ कांग्रेसियों की साठगांठ किस दिशा में जा रही है? आखिर ये साठगांठ टूटी है तो कांग्रेसियों को दर्द होना स्वाभाविक है। लेकिन मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी की ये सरकार है, जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया जाता है। अपराधियों को सलाखों के पीछे और अपराध पर पंजीबद्ध करके कार्रवाई करके ये ग्राफ जो नीचे आया है, कांग्रेसियों को दर्द होना स्वाभाविक है। क्योंकि कांग्रेसियों के कालखंड में उमंग सिंगार जी नेता प्रतिपक्ष हैं, आज यही कहा करते थे कि माफियागिरी दिग्विजय सिंह जी कर रहे हैं, माफियागिरी चला रहे हैं, खनिज माफिया बनकर बैठे हैं, अवैध शराब का व्यापार कर रहे हैं। किस प्रकार पंगु थे, अपने नेताओं पर कार्रवाई नहीं कर पाते थे, माफियाओं के राज में सरकार चल रही थी। लेकिन आज डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार सारे हथकंडों को अपनाने वाले अपराधियों को सलाखों के पीछे भी डाल रही है। चाहे वो अपराधी कांग्रेसी हो या कोई भी हो, उस पर कार्रवाई भी हो रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी आज महिला अत्याचार पर बात करे और जो महिला अत्याचार को रोकने की बात करे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये दाल में कुछ काला है। जिसका अध्यक्ष महिलाओं में चाशनी खोजता हो, जिनके दफ्तर में महिलाओं को, महिला नेत्रियों को जूते चप्पल मारने की बात होती हो, आज वो महिला अत्याचार की बात कर रहे हैं। देखिए, रही सरकारी नियुक्तियां, देखिए आयोग की नियुक्ति जल्द होगी। सरकार बहुत संवेदनशील तथा हर विभाग पर काम कर रही है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, जल्द इसमें नियुक्ति की जाएगी। हाल ही में डॉक्टर मोहन यादव ने परिसीमन आयोग का गठन किया, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को की है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि सरकार SC/ST और महिला आयोग जैसे महत्वपूर्ण आयोगों में नियुक्ति क्यों नहीं कर रही है। भोपाल से हमारी संवाददाता दीपा श्रीवास्तव की ये खास रिपोर्ट।